हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज संजीव कुमार। आज हम सीखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। अभी तक हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। अगर जिस बच्चे ने भी वो लेसन नहीं देखा है तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके सबसे पहले वो वीडियो देखिए। तो सबसे पहले हमें करना है डिवीजन एल्गोरिदम, क्योंकि इसी के ऊपर नाचता है क्या, रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, रिमाइंडर थ्योरम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आप जानते हैं डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10th क्लास में बहुत बार पूछा जाता है। और अगर आपने एक बार इसे जान लिया तो आप रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों को आसानी से समझ लोगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये चीज आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। चलिए मैं बताता हूँ ये कितना इजी है। आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया कि बच्चों मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो। और क्वेश्चन है 1010 को 2 से डिवाइड करके दिखा दो। बस यही बात है। तो बच्चा कहेगा कि ये तो बहुत ही इजी है। कैसे, ये देखिए, 2 5 10, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 2 5 10 और आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यही तो है डिवीजन एल्गोरिथम। चौंक गए ना आप? यही है डिवीजन एल्गोरिथम। बस ये होता है कि जैसा हमने यहाँ पे नंबर लिए हैं तो पॉलिनोमियल में क्या आ जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं। वहां पे एक्स वाई जेड ये सब आ जाता है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं इन सबको कहते क्या है, क्योंकि ये चीज आपने बचपन में पढ़ रखी है। तो देखिए, ये जो 2 है, ये जो है ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं इसे, डिवाइजर। और ये जो आपका 0 पोर्शन आया है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। हिंदी में से कहते हैं शेषफल। और ये जो आपका आंसर आया ये, इसे हम कहते हैं कोशेंट। कोशेंट। और ये जो इसके अंदर फंसा हुआ है, ये जो फंसा हुआ है अंदर, जो डिवाइड हो रहा है, इसे हम कहते हैं डिविडेंड। डिवी डी एन डी। जो डिवाइड कर रहा है उसे कहते हैं हम डिवाइजर, जो डिवाइड हो रहा है उसे कहते हैं डिविडेंड, जो आपका आंसर दे रहा है उसे कहते हैं कोशेंट, और जो बच रहा है उसे कहते हैं रिमाइंडर। अगर आपको इस चीज को चेक करना है कि आपका आंसर सही है तो कैसे चेक करेंगे, तो आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि एग्जाम में आपको बोल देता है कि इसको क्या करना है, आपको चेक भी करना है। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने इसको मार्क कर दिया है और इसे आप लिख लीजिए। मैं जितने भी चीजें आपको बताते चलता हूं, एक बार आप देखिए और साथ में वीडियो को पॉज करके लिखते भी चलिए। ओके, अब इसे चेक करते कि ये सही है या गलत है। तो देखिए, डिविडेंड क्या है, 110। डिवाइजर कौन है, 2। आपका क्वोशंट क्या है, 55। और रिमाइंडर क्या है आपका, 0। और चेक कीजिए, 110 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 55, तो ये भी क्या आएगा, 110 प्लस 0। और आपको पता है, देखिए 110
इक्वल टू 110। देखिए दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब है कि जो आपका आंसर आया, जो आपका क्वेश्चन आया है, वो क्या है, सही है। तो ये आपका जो आंसर आया है, आप क्या करेंगे, वेरीफाइड लिख देंगे, वेरीफाइड। तो जो आपका आंसर आया वो क्या है, एकदम सही है। ओके, अब देख लेते हैं हम पॉलिनोमियल में इन सबको लिखते कैसे हैं। जो डिविडेंड है उसे हमें दिखाते हैं px से। हम किससे डिनोट करते हैं, px से। सो आपका डिवाइजर है उसे हम डिनोट करते हैं gx से। और जो आपका क्वेश्चन है उसे हम डिनोट करते हैं qx से। और जो आपका रिमाइंडर है उसे हम डिनोट करते हैं rx से। ओके, अगर इसी को इस फॉर्म में लिखा जाए तो डिविडेंड को किससे कहते हैं, px। और उसके बाद क्या आया, डिवाइजर। डिवाइजर को क्या कहते हैं, gx। क्वोशंट को qx प्लस rx। रिमाइंडर को ये कहा। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज, ये जो हमने लिखा है ना, सेम यही चीज है। हम इसे पॉलिनोमियल में ऐसे लिख देते हैं, और भी जरा सा भी अंतर नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, जो px है उसकी डिग्री gx के डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करके। ओके, तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px, जो आपको दे रखा है x³ प्लस 1 बाय x प्लस 1 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोले या डिवीजन एल्गोरिथम बोले, एक ही बात है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ऐसा करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आता है, जो डिवाइड करता है, डिवाइड किससे होना है, x प्लस 1 से। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा x प्लस 1, और डिवाइड हो कौन रहा है, px। तो px की वैल्यू क्या है, x³ प्लस 1। ओके, तो देखिए हमें क्या लाना है, x³ लाना है। क्या लाना है, x³। तो यहाँ पे क्या है, x है। तो x को x³ कैसे बनाएंगे, तो देखिए x को आपको क्या बनाना है, x की क्यूब। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, x स्क्वायर से। जैसे आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x का क्यूब। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करना है, x के स्क्वायर से। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो देखिए x का क्यूब, ये चीज इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, x का स्क्वायर x को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, x का क्यूब। ओके, और फिर x स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अगर ये प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा। तो देखिए x³ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। और आपके पास बचेगा क्या, माइनस x² प्लस का 1, ये बचेगा। ऑलवेज आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि पावर वाला सब हाईएस्ट पावर वाला पहले लिखना है, उसके बाद छोटे पावर वाला। अब देखिए अब क्या आ रहा है, x का स्क्वायर। अब मुझे x को क्या बनाना है, x का स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है तो हमें माइनस ही बनाना है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स। देखिए अगर आपने माइनस एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो आपको माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो
तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस वन, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस वन। तो देखिए जो माइनस है वो प्लस बन जाता है, सबके साइन चेंज हो जाते हैं, अगर माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस। तो देखिए आपको सेम सेम दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस एक दूसरे को काट देगा, फिर बचेगा क्या आपके पास, x प्लस वन। क्या बचेगा, x प्लस वन। अब हमें क्या चाहिए, x प्लस वन। देखिए x प्लस वन यहाँ पे भी है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, वन से मल्टीप्लाई। जैसे आपने वन से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वन। तो देखिए एक जैसे ही आ रहे हैं, तो क्या करेगा, कट हो जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, जीरो। क्या मिलेगा, जीरो। काफी बच्चे ना मल्टीप्लाई करने में गलती करते हैं, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ यहाँ पे सही से। देखिए x प्लस वन, और हमें मल्टीप्लाई किससे किया, इससे, एक्स स्क्वायर से। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स का क्यूब। एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो ये चीज ऐसे यहाँ पे आई। अगर हम इस वाले टर्म के लिए बात करते हैं, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, x प्लस वन को, x प्लस वन को हमने मल्टीप्लाई किया था माइनस एक्स से। किससे मल्टीप्लाई किया था, माइनस एक्स। तो देखिए जैसे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आपको मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये आपका आ गया एक्स। तो ये दोनों चीजें ऐसे आई थी, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे आई थी। अब जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द रिमाइंडर। तो जो हमारा आखिरी में जो पार्ट आता है यही तो होता है रिमाइंडर। तो आपका जो रिमाइंडर आया है, क्या है रिमाइंडर, और रिमाइंडर को क्या कहते हैं, आर एक्स। और क्या है आपका, सी। ओके, ये आपका आया है आंसर। एक बच्चा चुपके से आके मुझसे बोलता है कि भैया जो हमने इतना लंबा क्वेश्चन किया है, इतने बड़े बड़े किए, क्या हम इसे 2 मिनट में नहीं कर सकते या 2 लाइन में नहीं कर सकते। तो मैंने बोला हाँ कर सकते हैं। तो बच्चे ने पूछा आप कैसे करेंगे। तो मैंने उसे बोला कि बच्चे हमारे पास एक थ्योरम है जिसका नाम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। वो सिर्फ 2 लाइन में आपको आंसर दे देगा। तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं। ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है ना जो 10 मिनट में निकलते हैं, वो सिर्फ 2 मिनट में ये थ्योरम उड़ा देगा। दिखाता हूँ कैसे होता है, लेकिन उससे पहले में हम रिमाइंडर थ्योरम को जान लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कहता है इफ px, मतलब px क्या कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन, वंस अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब कि एक या एक से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। या तो एक हो या उसके बराबर हो या उससे भी ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। n is divided by a linear polynomial x minus a। तो इसने बोला और उस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल से, वो क्या है x माइनस a। और ये जो बच्चों a है वो क्या है, एक रियल नंबर है। देन द रिमाइंडर इज pa। तो फिर क्या आएगा, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो pa होगा। इसी को क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं एक बार बता दूं कि थ्योरी पढ़ के किसी का भला नहीं हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था ना, उसी को लेते हैं, जिसमें आपका px क्या था, एक्स क्यूब प्लस 1, और डिवाइड किससे किया गया था, gx। क्या है gx, x प्लस 1। अब बस आपको एक काम करना है, देखिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं, वंस अगेन मैं कह रहा हूं, जो भी डिवाइड कर रहा है बस x माइनस ए से कंपेयर कर लीजिए। क्या करना है, जो भी gx है उसको x माइनस 1 से कंपेयर कीजिए। देखिए यहां लिख देता हूं x माइनस ए। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो x को तो x कवर कर लेगा, लेकिन माइनस ए की जगह क्या आएगा, माइनस ए की जगह क्या आएगा, मतलब a की जगह क्या आएगा आपका, माइनस 1। ये आएगा a की जगह, क्या आएगा, a की जगह आएगा माइनस 1। अब क्या करना है, जो आपका px है ना उसमें बस a की वैल्यू डाल दो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे px है वहां पे क्या रखना है, वैल्यू माइनस 1। देखिए क्या रखना है, a की जगह पे क्या रखना है, माइनस 1, बस वहीं डाल दीजिए। देखिए
जहां पे भी आपका x है वहां पर डालिए -1 और रिमाइंडर का मजा लीजिए। देखिए -1 की पावर क्या है 3, 3 क्या होती है ऑड, और माइनस की पावर अगर कभी भी ऑड हुई ना ऑलवेज माइनस ही आता है। देखिए प्लस माइनस क्या हुआ 0, क्या आया जैसा हमने अभी पिछली बार क्वेश्चन निकाला था ना वहां पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको ना ये जो a -1 आया वो समझ में ही नहीं आता। तो एक चीज बताता हूँ बहुत आसान है वो। देखिए जब कभी भी आपको पता चल जाए कि डिवाइड किससे करना है, जैसे इसमें डिवाइड किससे करना था x -1 सॉरी x +1 था, तो जो भी आपको डिवाइड जिससे भी आपको डिवाइड करना है उसको रखिए 0 के बराबर, जिससे भी डिवाइड करना उसे रखिए 0 के बराबर। तो gx क्या था x +1 = 0, और यहां से आपको मिलेगा x की वैल्यू, क्या मिला x की वैल्यू -1। और जैसे आपको -1 मिल जाए माय डियर फ्रेंड, सीधा डाल देना कहां पे px में। px को लिखिए आप, क्या है px x³ + 1। अब क्या करना है, x की जो वैल्यू आई है ना -1 सीधा यहां डालिए और रिमाइंडर का मजा उठाइए। क्या आएगा -1 + 1 0। ये आपका क्या है जो आपका रिमाइंडर आया, जो आपका रिमाइंडर आया क्या आया 0। ऐसे करिए ऐसे करिए, दोनों ही कंसेप्ट सही है। क्या है दोनों ही कंसेप्ट सही है। काफी बच्चे पूछते हैं कि ये आया कैसे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आया कैसे। देखिए मैं बताता हूं कैसे आया, इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो देखिए मैं बताता हूं ये हुआ कैसे। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक चीज बताया था, डिविडेंड इक्वल टू क्या डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बताया था मैंने आपको कुछ देर पहले। और ये gx है क्या वैसे, gx क्या है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, और उसी को क्या कर देना है 0, मतलब डिवाइजर को क्या कर देना है 0। देखिए जैसे आपने डिवाइजर को किया 0, तो ये जो पूरा टर्म है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, 0 को कोशेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। तो आपका क्या मिल रहा है 0 प्लस रिमाइंडर। तो आपका आंसर क्या मिलेगा रिमाइंडर। बच्चे कहेंगे भैया ये तो डिविडेंड के बराबर आ गया। नहीं बच्चे, अगेन कह रहा हूं ये जो रिमाइंडर है डिविडेंड के बराबर नहीं आया, क्योंकि जैसे आप 0 करोगे तो आपको यहां से मिलेगी एक x की वैल्यू, और वही x की वैल्यू आपको डिविडेंड में क्या कर देनी है पुट करनी है, और जैसे वो वैल्यू पुट करोगे सीधा आपका रिमाइंडर आएगा। तो ये चीज कहां से आया, ये यहां पे आ गया। ये आपका क्या है प्रूफ है। अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो अगर आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया तो 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपने किससे किया, किससे, क्या नाम है इसका रिमाइंडर थ्योरम, 2 मिनट लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं। ये जो मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x -1/2। तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम रिमाइंडर थ्योरम से करने जा रहे हैं। अगर बच्चों अगर आपने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया तो आपको ये 10 मिनट से पहले क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, लेकिन जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट लेगा। तो देखिए कैसे होगा। तो देखिए आपका px क्या है, px का मतलब होता है डिविडेंड, जिसको जिसको आपको डिवाइड करना है। x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और आपका gx क्या है
x माइनस 1/2। अभी मैंने आपको कुछ बताया था कि आपको जो gx दिया जाए तो उसे कंपेयर करना है x माइनस ए के साथ, x माइनस ए के साथ। या दूसरा तरीका मैंने बताया था कि जो आपका gx है उसको रख दीजिए 0 के बराबर। देखिए gx क्या है, ये gx क्या है, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो आपको x क्या मिलेगा, 1/2। अगर इससे भी आप कंपेयर करते, देखिए x के x को मार देगा, माइनस माइनस को ले जाएगा और a की जगह पे क्या आपको मिल जाएगा, 1/2। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कीजिए। जैसे ही आपका x या a आ गया तो आपको सीधा उठा के सीधा डाल देना किसमें, px में। तो देखिए px में हमने डाला, क्या वैल्यू आई आपकी, 1/2। जहां जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे हर जगह पे आप डाल दीजिए 1/2। सो 1/2 का क्या मिल गया आपको, यहां पे क्यूब प्लस 3, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, 1/2 प्लस 1। अब पावर को सॉल्व करते हैं। 1 देखिए दोनों के पास पावर जाएगी, 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही होती है, 2 की पावर कितनी आ गई, 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 एज इट इज 2 की पावर 2, और यहां तो कुछ है नहीं तो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे एज इट इज प्लस 1। मैं आपको इसलिए लंबा करके दिखा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आपके एक एक कंसेप्ट भी ना दिख जाए, आपको एक एक कंसेप्ट भी नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 प्लस 3, और 2 की पावर 2 4 प्लस 3/2 प्लस 1। तो देखिए अब 8 4 2, अगर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 8 4 2, तो आपको जो एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा 8। क्या मिलेगा, 8। अब उसके बाद एलसीएम लीजिए, यहां पे 8 है तो यहां पे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे 4 है तो आपको इसको 4 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। इसीलिए जो ऊपर वाला है उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, देन 3 मल्टीप्लाई। देखिए यहां पे 2 है और आपको क्या बनाना है, 8, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, प्लस 1 के नीचे 1 है तो इसको 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 8 2 जा, सॉरी 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 8 अपॉन में 8। जोड़ लीजिए कितना हो गया, 20 26 27। तो जो आपका आंसर आएगा 27/8, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, रिमाइंडर, तो आपको लिखना है रिमाइंडर। तो आप इसे इरेज कर लेते हैं और यहां से बाद आपको लिखना है रिमाइंडर। तो आप लिख दीजिए रिमाइंडर सॉरी रिमाइंडर जो आपका आया है वो आया है कितना, 27/8। यही आपको क्या हो गया आंसर। सो अगर बच्चों, अगर अभी भी आपके पास भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमने आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने क्वारी को हमारे सामने रख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फैक्टर थ्योरम। तो चलिए बच्चों अब फैक्टर थ्योरम देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में एग्जैक्ट आ जाता है। देखिए फैक्टर थ्योरम है क्या, ये फैक्टर को अगर आपने समझ लिया ना माय डियर फ्रेंड, पूरा फैक्टर थ्योरम समझ जाओगे। वैसे भी चाइना का ही माल है, क्योंकि ये जो है ना ये रिमाइंडर थ्योरम से निकला है। रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सा अलग दिखाकर नाम रख दिया गया है फैक्टर थ्योरम। है वैसे रिमाइंडर थ्योरम। एक बार फैक्टर को देख लेते हैं। वैसे बच्चों मैंने फैक्टर की एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने फैक्टर की वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके फैक्टर की वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि फैक्टर होता क्या है।
देखिए फैक्टर जो होता है ना एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ पर्टिकुलर नंबर होता है। एक जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, 2। अगर 2 के फैक्टर देखें तो 2 के फैक्टर क्या होगा, एक तो होता है 1 और दूसरा होता है 2 खुद। मतलब कहने का फैक्टर वो नंबर होता है जो अपने ही नंबर को क्या कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। मतलब कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इसे समझ लिया तो बच्चों फैक्टर थ्योरम ना आपके सामने कुछ नहीं है, पानी मांगेगा आपसे कि तो देखिए मैंने रिमाइंडर 0 को मार्क क्यों किया। देखिए देखिए 2 है और 2 का फैक्टर क्या है, 1 है। अगर 2 को आप 1 से डिवाइड करते तो देख लीजिए क्या आएगा, 2 2 सा 2। ये आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 एज इट इज। 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 उसको किसे, 2 से, तो 2 1 सा 2। फैक्टर क्या आ रहा है, 0। सॉरी फैक्टर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ओके, तो आगे एक और एग्जांपल लेते हैं फैक्टर को समझने के लिए। जैसे हमसे पूछ लिया गया कि बताइए ये जो 7 है, इज 7 फैक्टर ऑफ 343। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप बता दीजिए कि ये जो 7 है 343 का फैक्टर है या नहीं। तो आप क्या करोगे, ये 7 को ये 343 को 7 से डिवाइड मारोगे। देखिए करके देखते हैं। यहां पे आएगा आपका 7, इसे सही से इरेज कर लेते हैं। तो यहां पे आएगा आपका 7 और यहां पे आएगा 343। ओके, अब डिवाइड करते हैं। 7 4 जा 28, क्या आएगा यहां पे आपका 6 3, 7 9 जा 63। तो आपका आंसर क्या आया, 49। और क्या रिमाइंडर क्या बचा, देख लीजिए 0। ये है आपका रिमाइंडर। अगर माय डियर फ्रेंड रिमाइंडर 0 आ गया ना तो क्या बोलेंगे, ये जो 7 है वो इसका फैक्टर है। तो क्या लिखोगे, यस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 343। सो आई होप बच्चों आपने फैक्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं। तो बच्चों जो फैक्टर थ्योरम कहता है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज अ एनी रियल नंबर, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल टू 0 एंड pa इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px। अगर आप देखें सही से पढ़ें तो ये आपको लगेगा कि ये रिमाइंडर थ्योरम की तरह तो है, उसमें भी यही आ रहा था, उसमें भी यही है, इसमें भी वही है। तो ये बेसिकली क्या है, ये रिमाइंडर थ्योरम से ही निकला हुआ है। इसने कहा है अगर जो x माइनस ए फैक्टर होगा px का, लेकिन तब जब रिमाइंडर ये pa क्या देता है आपको, pa क्या देता है, याद कीजिए pa क्या दे रहा था, pa दे रहा था आपको रिमाइंडर। अगर आपका रिमाइंडर क्या है, 0 है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो x माइनस ए क्या बन जाएगा, फैक्टर ऑफ px। अब इसी बात को, पहले वाले बात को थोड़ा घुमा फिरा के यहाँ पे लिख दिया इन्होंने लिखा pa की वैल्यू अगर 0 है, मतलब अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या होगा, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। यही क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमने पहले भी एग्जांपल लिया तो वही एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह है, इज x प्लस 1 फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। इसने अब कह दिया कि जो आपका x प्लस 1 है क्या इसका फैक्टर है या नहीं। तो देखिए समझाता हूं, बहुत इजी है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है px क्या है।
अब बच्चे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होता है कि ये px है या ये px है। देखिए जिसकी पावर ज्यादा है, जिसकी डिग्री ज्यादा है वही है px। डिग्री किसकी ज्यादा है? इसकी। तो लिख लीजिए इसे x³ प्लस 1 हो गया। gx भी लिख लीजिए। अब आपने px लिख लिया तो gx तो आपको पता ही है क्या है, x प्लस 1। ये दोनों बात आपने लिख ली। अब क्या देखिए, आपको क्या निकालना है? पीए। आपको पीए की वैल्यू चेक करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है? ए निकालना होता है। ए कैसा निकलता है? या तो आप कंपैरिजन कर लीजिए या जी एक्स को किसके इक्वल रख दिए? 0 के इक्वल रख दीजिए। तो आपको मैं दोनों फिर से करके बता देता हूं, जिस बच्चे ने पहले नहीं देखा या रिवाइज हो जाएगा आपका, कि जो आपका जी एक्स है वो क्या है? एक्स प्लस 1। और आपको कंपेयर किसके साथ करना होता है? x माइनस 1। देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। सॉरी, x माइनस 1 नहीं, x माइनस ए के साथ कंपेयर करना होता है। तो दोनों कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगा a की वैल्यू -1। अगर किसी बच्चे को यह समझ नहीं आता तो दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास जो gx है उसको रख दीजिए 0 के बराबर, और आपको जो यहां से क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या मिली? -1। अब या आप a की वैल्यू बोल दीजिए या x की वैल्यू बोल दीजिए। अब जो भी आपको मिलता है उसको सीधा आंख बंद करके कहां पुट कर दीजिए? px में। तो आपको क्या मिली? एक की वैल्यू -1 पुट करिए। देख लीजिए, -1 का क्यूब प्लस 1। तो यहां से क्या आएगा? -1 प्लस 1 क्या आया? 0। देख लीजिए, पीए यही तो है। पीए कहां गया वो? देखिए, पीए क्या है? 0। तो जो आपको दिया गया है x प्लस 1 वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यस, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है? x³ प्लस 1 का। देख लीजिए कितना प्यारा कंसेप्ट है। कंसेप्ट वैसे बस एक बार याद रखना, आप a की वैल्यू निकाल लेना, a की वैल्यू को डाल देना px में। px आपका 0 आ गया। अगेन, अगर px 0 आ गया तो जो आपका gx होगा वो क्या बन जाएगा? इसका फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर का मतलब होता है कि उसे क्या करे? कंप्लीटली या एग्जैक्टली क्या कर दे? डिवाइड कर दे, मतलब काट दे। तो उसे क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। तो आई होप बच्चों अभी तक जितना भी मैंने आपको पार्ट कराया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपके पास इतू सा भी डाउट हो ना, या 0.001% भी डाउट हो ना बच्चों आपके अंदर, सीधा कमेंट में लिख दीजिए, या आप हमें सीधा टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप प्लीज हमसे जुड़ जाइए। और हम यही चाहते हैं कि आपके जितने भी क्वायरी, जितने भी क्वेश्चन आप बेधड़क पूछिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप पूछिए, हम आपका आंसर देंगे। सो दिस इज संजीव कुमार साइनिंग ऑफ दिस सेशन। हैव अ गुड डे।